हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 5, जो कि बेटा 6th क्लास की है, साइंस सब्जेक्ट की है, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, ये इसमें बेटा हम 3 तो पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया है कार्बोहाइड्रेट, पढ़ लिया है हमने प्रोटीन, पढ़ लिया है। ठीक है, और बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें फैट्स के बारे में। तो फैट्स क्या होते हैं? फैट्स कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी एनिमल्स। देखो फैट्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, एनिमल्स विच गो फॉर विंटर स्लीप हाइबरनेट स्टोर फैट्स इन देयर बॉडी विच एक्ट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन दे आर इनएक्टिव। तो बेटा ये क्या बोला गया है कि जो विंटर में मतलब कि कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं बेटा जो सर्दियों बाहर नहीं निकलते हैं, वो घरों में ही रहते हैं, तो उनको खाने की ज़रूरत होती तो वो क्या करेंगे, तो वो अपने अंदर फैट को स्टोर करके रख लेते हैं, फिर सर्दियों में वो उसका इस्तेमाल करती है। उनका जो बॉडी है वो उसका इस्तेमाल करके अपना भोजन करती है, अपनी एनर्जी लेती है, ये सब कार्य करती है। ठीक है, जब उस टाइम पर ये इनएक्टिव होते हैं सर्दियों के टाइम पर। ठीक है, कैन यू नेम द एनिमल और एनिमल्स विच स्टोर फैट्स इन इट्स बॉडी। तो क्या बेटा आप बता सकते हो कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम जो क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर फैट्स को स्टोर करके रखते हैं। तो बेटा देखो जितने भी मैमल्स होते हैं, अब ये मैमल्स क्या होते हैं बेटा, मैमल्स होते हैं जो मतलब कि अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मुर्गी हो गई बेटा, तो वो क्या होती है, ए आएगा यहाँ पर। ठीक है, मुर्गी जो होती है वो तो अंडे देती है, तो जो अंडे देते हैं उन जंतुओं को छोड़ के जो अपने जैसे ही शिशु को जन्म देते हैं वो मैमल्स होते हैं। जैसे कि अब गाय हो गई बेटा, ह्यूमंस हो गए, ठीक है, मनुष्य हो गए, या फिर तुम कह लो ये ऊँट हो गए, या और भी ऐसे जीव जंतु, वो सारे क्या आते हैं, मैमल्स में आते हैं। और गिलहरी हो गई, ये सब अपने शरीर के अंदर क्या करते हैं बेटा, फैट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर उनका नाम लिख दोगे, जैसे आपने एक का लिख दिया कैमल्स का, CAMELS कैमल्स, और ह्यूमंस लिख देना बेटा, ह्यूमंस। ओके, और भी चाहो तो और भी ऐसे लिख सकते हो आप, नहीं तो ऑल मैमल्स, इसमें सारे आ जाएंगे, ऑल MAMMALS मैमल्स। ठीक है, इसमें सारे जीव जंतु आ जाएंगे, तो आप ये नाम से लिख दोगे। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, फैट्स फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। और बेटा जो डाइट है हमारी, जो हम खाना लेते हैं, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये। ठीक है, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट ए लिटिल मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू दी कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा हमने कार्बोहाइड्रेट एक कंपोनेंट पढ़ा था फूड का, उसमें हमने जाना था कि वो क्या था, एनर्जी गिविंग फूड था। लेकिन जो फैट्स होते हैं बेटा वो उससे भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते तो उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, तो बेटा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। मतलब कि जैसे आप ग्लूकोज लेते हो, ग्लूकोन डी पीते हो ना, तो वो इंस्टेंट आपको एनर्जी देती है, वो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और जो फैट्स होते हैं बेटा वो स्टोर हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, जब हमें ज़रूरत होती है टाइम पर, तब ये हमें देते हैं। ठीक है, तो ये तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी तो फैट्स होते हैं, लेकिन इंस्टेंट मतलब होता है तुरंत। ठीक है, तुरंत जब हमें चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो होती है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, फैट्स आर यूज्ड एज एनर्जी स्टोर्स इन आवर बॉडी। और फैट्स जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ओके, अब बेटा कुछ सोर्स बताए गए हैं, सोर्स ऑफ एडिबल एनिमल्स फैट्स और सोर्स ऑफ एडिबल प्लांट्स फैट्स। तो जो प्लांट्स से हमें फैट्स मिलते हैं और जो एनिमल्स से मिलते हैं, तो कोड लिवर ऑयल हो गया बेटा, ठीक है, जो लीवर का ऑयल हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, चीज़ हो गया। एनिमल्स फैट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिल्क एंड मीट, मतलब कि मीट, मांस, इन सब चीज़ों से जो फैट्स हमें मिलते हैं वो आ गए एनिमल्स से। ठीक है, अब प्लांट से जैसे बेटा कि पीनट्स हो गए, सोयाबीन हो गई, सनफ्लावर हो गए, सूरजमुखी, ठीक है, सेसमे यानी कि बेटा तिल हो गए, कोकोनट, नारियल, ओलिव हो गए, जैतून हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स ऑयल हो गए, अलग अलग तरीके के, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं बेटा, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। और ये हमें कहाँ से मिल रहे थे, एनिमल से मिल रहे थे। ठीक है, तो दूध भी एनिमल से मिलता है, मीट मांस भी, अंडे भी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ गई, सोर्स ऑफ एडिबल एनिमल्स फैट्स और ये प्लांट्स फैट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, द प्रेजेंस ऑफ फैट्स कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल टेस्ट। तो फैट्स को हम कैसे पता लगा पा सकते हैं कि किस फूड के अंदर फैट है या नहीं है। तो एक एक्टिविटी है, बहुत आसान सी, आपने कर भी रखी होगी बेटा बचपन में। तो टेस्ट फॉर फैट क्या है, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन ए फूड आइटम
टेक सम ऑयल एंड रब इट ऑन ए पेपर। तो एक पेपर लो, पेपर पर आप क्या करोगे बेटा, हमें पता है कि ऑयल के अंदर क्या होता है, फैट होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक पेपर पर रब कर लेंगे, ठीक है। दी पेपर बिकम्स ग्रीसी, और पेपर देखते होंगे तुम बेटा चिकना हो जाता है वो, एंड ट्रांसलूसेंट मतलब कि उसके आर पार हमें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखने लगता है, क्लियरली तो नहीं दिखाई देता पर धुंधला धुंधला दिखने लगता है। वी कुड हार्डली सी एनीथिंग थ्रू दिस पेपर, हम उसमें से देख तो नहीं सकते आर पार, पर हमें थोड़ा सा जैसे लाइट हो गई वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिख जाती हैं। तो यही हमें बताता है जब ऐसा हो जाता है पेपर का कलर जिसकी वजह से वो ट्रांसलूसेंट हो गया, तो वो बेटा फैट्स की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि उस फूड के अंदर फैट था, ओके, चिकनाई थी। अब बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। यहाँ पर देखो हमें क्या दिए गए हैं, गुड फैट और बैड फैट दिए गए हैं, ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, कुछ हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो फर्स्ट बेटा, व्हेन द पेपर रैपिंग ऑफ ए फूड आइटम बिकम्स ग्रीसी एंड ट्रांसलूसेंट दिस मीन्स द फूड आइटम कंटेन, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है बेटा, हमने अभी अभी बात की है, तो उसके अंदर क्या है, फैट है, ठीक है। फिर कंप्लीट दी एनालॉगी, अब ये एनालॉगी कंप्लीट करनी है, इसका क्या मतलब बेटा, बीन्स हैं तो बीन्स में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। अब बेटा ऐसे ही बटर के अंदर क्या होता है, फैट होते हैं, ठीक है, तो आप लिख दोगे फैट्स, ओके। अब नेक्स्ट है बेटा कि नेम वन सोर्स ईच ऑफ एडिबल एनिमल और प्लांट्स फैट। तो बेटा देखो प्लांट्स के अंदर जो फैट्स मतलब प्लांट से जो हमें मिलते हैं फैट और एनिमल से, यहाँ से आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, बटर, घी, चीज़ और कोड लिवर ऑयल। यहाँ से प्लांट में लिख सकते हो बेटा पीनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमे, कोकोनट, ओलिव, वेजिटेबल की कोई भी आप 2-3 चाहो, 1-2 चाहो वो लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि नेम वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फूड कंटेनिंग गुड एंड बैड फैट। अब आपसे वन एग्जाम्पल मांगा गया बेटा कि जो गुड फैट है और बैड फैट है। अब गुड फैट कौन से होते हैं, जो बेटा हमें प्लांट से मिल गए, ठीक है, जो हमें मतलब कि नेचुरली मिल रहे हैं वो गुड फैट है। लेकिन जो हम क्रिएट कर रहे हैं जैसे कि जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं, ऑयली या फिर तल तल के जो चीज़ें खाती है वो सारे क्या हैं, बैड फैट है, तो हमें उनको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो बेटा, देखो यहाँ पर दिखाए भी गए हैं, ये एवोकेडो दिखाया गया आपको, यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स दिखाए गए हैं, तो आप ये लिख देना ड्राई फ्रूट्स। अब स्पेलिंग बेटा देखो DRYFRUITS, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। तो ये तो ड्राई फ्रूट्स हो गए। और बैड फैट के अंदर बेटा जैसे कि आप लिख दो पिज़्ज़ा, ठीक है, ये आ गया इसके अंदर। और क्या आ सकता है, जो भी समोसे हो गए, जंक फूड, या सीधा आप जंक फूड लिख दो, जंक फूड, ठीक है, जितने भी चिप्स वगैरह हो गए, ये नमकीन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें खाते हैं, इनसे फैट होता है इनमें, और इनसे हमें क्या होता है, बैड फैट मिलता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो ये लिख देना आप इनमें। नेक्स्ट है बेटा कि फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, ट्रू और फॉल्स। क्या हमें फैट जो है ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से, तो हाँ बेटा वो ज़्यादा देते हैं, ये बात सही है। कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देते हैं लेकिन उनसे ज़्यादा देते हैं हमें फैट्स एनर्जी, ठीक है। ये इंस्टेंट सोर्स होता है और ये स्टोर करके रखता है आगे के लिए, ठीक है। तो आपको बेटा सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, उम्मीद करती हूँ। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।